हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक क्लास चल रही है आपकी, उसका सेकंड पार्ट। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति और स्थान का नाम इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आइए जानते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आप जो है किसी व्यक्ति का इंग्लिश में नाम लिख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पहला रूल हमने लिख रखा है, यदि किसी नाम में कोई मात्रा न दिया गया हो तो इंग्लिश में लिखते समय सभी अक्षर के बाद ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतिम अक्षर के बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, जैसे कमल, का पे कोई मात्रा नहीं है फ्रेंड्स, ना माँ पे कोई मात्रा है, ना ला पर। इस प्रकार के यदि कोई आपको नाम मिलता है तो आप जो है उसे किस प्रकार से लिखेंगे, उसके पहले अक्षर के बाद ए का प्रयोग कर देंगे और लास्ट अक्षर में कोई सी भी प्रकार का ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों किया जाता है फ्रेंड? क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके बीच कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए जो है छोटा आ के जो है मात्रा इसमें सभी के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ए का प्रयोग करते हैं, जिससे इसका प्रोनाउंसिएशन फुल रूप से हो सके। जैसे यहाँ पर लिखा है का के ए, माँ का एम ए और ला का यल। तो इस प्रकार से ही आपको लिखना है। यदि इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय किसी भी प्रकार का अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम न लगता हो, तभी ऐसा ये रूल फॉलो करेगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पर कमल लिखा है, इसे सजन है फ्रेंड्स, सजन, कोई मात्रा नहीं है इस पर, तो SAJAN। ऐसे असम है, ठीक, आदि ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपके। और जैसे दूसरा रूल क्या बताता है फ्रेंड्स, यदि किसी नाम में मात्रा लगा हो तो इंग्लिश लिखते समय उसकी जो है इंग्लिश में लिखते समय मात्रा के अनुसार अक्षर के बाद मात्रा की इंग्लिश लिखी जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि हम किसी भी नाम की अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उस पर यदि कोई मात्रा लगा हो किसी शब्द पर, तो हम मात्रा की स्पेलिंग कब लिखेंगे? जिस शब्द पर वह लगा है, जिस शब्द पर उसकी मात्रा लगा है, उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसका लिखेंगे मीनिंग। जैसे यहाँ पर माँ पे ओ की मात्रा, हन मोहन लिखा है फ्रेंड्स, तो माँ पे ओ की मात्रा है तो माँ के बाद लिखेंगे ओ की मात्रा का ओ लिखा जाता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि जो मात्राएं हैं उसकी स्पेलिंग्स और का से ज्ञा तक की स्पेलिंग, और जो वर्ड विक्षेपण किस प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, जो मात्रा है, मात्रा के जस्ट तुरंत बाद उसकी जो है अंग्रेजी लिख देनी है जो अगला शब्द दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर माँ पे ओ की मात्रा, तो माँ के बाद एम के बाद ओ लिख दिए। फिर हा है, हा पे किसी प्रकार का मात्रा नहीं है, तो हमने बताया था पहले रूल में कि क्या करना है, जब मात्रा नहीं रहेगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे, तो ए का यूज कर दिए। फिर न लिख दिए, मोहन लिख उठा अंग्रेजी में। ओके फ्रेंड, तो जैसे कि यहाँ देखिए तमिलनाडु दिया गया है, ता पे कोई मात्रा नहीं है, तो ता के टी के बाद ए लिख दिए हम। माँ पे छोटे की मात्रा, तो MI, उसके बाद क्या लिख दिए हैं, ल यल। फिर नाडु, तमिलनाडु, ऐसे शिवानी पर मात्राएं हैं तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो जो मात्राएं आएंगी, जिस पर मात्रा लगी होंगी जिस शब्द पर, उसी शब्द के बाद उस मात्रा की अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसा कि फ्रेंड थर्ड नंबर रूल में देखते हैं हम, यदि किसी नाम में कोई आधा अक्षर आया हो तो इंग्लिश में लिखते समय आधा अक्षर के बीच में किसी भी प्रकार का मतलब ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि कोई नाम है, उसके नाम में आधा अक्षर आता हो तो उस आधे अक्षर की स्पेलिंग लिखेंगे हम, फिर उसके बाद वो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर जो अगला अक्षर होगा उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है श्याम, श्याम में देखिए दोस्तों, स्या इसमें क्या आया है, आधा अक्षर आया है, तो आधा अक्षर का जो है यच लिख दिए हम। फिर उसके बाद या दिया गया है, या पूरा है, आ का मात्रा भी है, तो या का क्या लिखे, वाई लिख दिए, और आ का मात्रा क्या लिख दिए, ए लिख दिए, फिर माँ लिख दिए यम का। ओके फ्रेंड्स, जैसे सिक्किम दिया गया है,
सिक्किम में सा है, सा पे छोटे की मात्रा है तो इसकी स्पेलिंग लिख दी है। फिर उसके बाद आधा का है, फिर उसके बाद पूरा का है, उस पर क्या लगा है, छोटे की मात्रा लगाए हैं। फिर उसके बाद सिक्किम हो गया। ऐसे उत्तर प्रदेश, आधा ता फिर ता, इसमें आधा ता होता है और ता भी होता है तो उत्तर प्रदेश ऐसे लिख दिए। ओके फ्रेंड्स, और 4th नंबर रूल्स देखते हैं। ये देखिए, यदि किसी नाम को पढ़ते समय अल्प विराम का बोध हो तो उस अक्षर के बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण जैसे अफसाना हो गया फ्रेंड्स, मतलब कोई भी नाम हम पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम दिया गया है और उस व्यक्ति के नाम में अल्प विराम आता है, जैसे अफ रुक रहे हैं, थोड़ा सा अल्प विराम हो रहा है ना, अफसाना। आप खुद से ट्राई करिए एक बार, अफसाना। जैसे यहाँ पर राम लाल, रुक रहे हैं ना, फिर उसके बाद लाल बोल रहे हैं, राम के बाद फिर लाल बोल रहे हैं, अकरम। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अक के बाद फिर हम रुकते हैं, हमारा माउथ जो है पूरा क्लोज होता है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं रम, तो अकरम। तो इस प्रकार से हम जो है स्पेलिंग भी लिखेंगे। जैसे अफ पे हम रुक गए तो ए एफ हो गया अफ का। फिर उसके बाद हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्प विराम लिए ना, रुक गए। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साना। सा पे आ की मात्रा तो एस ए, ना पे आ की मात्रा एन ए, अफसाना। ऐसे राम लाल लिखा गया है, आर ए एम, राम हो गया, एल ए एल लाल, अकरम ऐसे लिखा गया फ्रेंड्स। तो आप खुद से प्रयास करिए किस प्रकार से जो है अल्पविराम लगता है। कोई भी नाम लीजिए, उसको पढ़िए और उस प्रकार से नाम की स्पेलिंग लिखिए। कोई मात्रा लगा हो तो मात्रा की स्पेलिंग लिखिए, उस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 नंबर जो रूल है इसको देखते हैं। तो 5 नंबर रूल है, कभी कभी अपवाद के रूप में किसी भी नाम के अंत में बड़ा ऊ या फिर बड़ी ई आया होता है तो उसकी इंग्लिश डबल ओ, मतलब कि बड़ा ऊ का डबल ओ और बड़ी ई का डबल ई ना लिखकर यू और आई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे मतलब पहले से ही क्या करते हैं कि बड़ा ऊ का लास्ट में अगर कोई अक्षर आ रहा है, मान लीजिए जैसे रामू यहाँ पर लिखा है, तो लास्ट में माँ पे बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है, तो बड़ा ऊ का डबल ओ ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, यू का यूज करते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है, ये अपवाद है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। किसी के नाम को आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा रहता है, ढेर सारे व्यक्ति हैं जिस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पर रामू है, रा का हो गया आर ए, माँ का हो गया एम यू, रामू। ऐसे श्यामू दिया गया है, किशोरी, तो आर के बाद आई लग रहा है। ठीक, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिसके बाद हम यूज करते हैं। तो आपको ये जो है समझ में आया होगा बिल्कुल। तो कुछ जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम ढेर सारे नाम का दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर राजीव है, इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे तो आइए बता देते हैं एक प्रकार से आपको। तो इंग्लिश में लिखते समय फ्रेंड्स, हम जैसे यहाँ पर लिखा है रा घव, तो पहले इसको पढ़ेंगे आर ए जी एच ए वी। तो आर ए का क्या होता है, रा होता है, जी एच का घा होता है व, राघव। रा पे आ की मात्रा, उसके बाद क्या लिखा है, घव, तो राघव हो गया फ्रेंड्स। ऐसे यहाँ पर राजेंद्र दिया गया है, डी आर ए का द्रा होता है फ्रेंड, द्रा नहीं, आ की मात्रा इसमें नहीं लगेगा, द्रा में क्या होता है, द्रा बस। तो फ्रेंड्स इसके जैसे राजेंद्र हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही जो है आपको क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में नाम को लिखना है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको हमने बताया कि किस प्रकार से आप जो है इसको तो लिख लेंगे आप कि हिंदी से इंग्लिश में लिखना है, इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में लिखना है। और जो भी आपको डाउट लगे, जो भी आपकी चीज़ें समझ में ना आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर भेजिए, हम आपके जो है डाउट को ज़रूर से ज़रूर जो है क्लियर करेंगे। और किसी प्रकार की आपको जो है डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टा आईडी पर जुड़ सकते हैं। उससे आप जो है कमेंट करिए, मैसेज करिए, आपका जो है डाउट जल्द से जल्द जो है क्लियर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।